कीड़े की रोकथाम के लिए कहाँ कहाँ लगाते हैं उसको? आउटर पर लगाते हैं, उसकी बाहर बाउंड्री पर लगाते हैं, ताकि जो भी इंसेक्ट पेस्ट आए, कीड़े मकोड़े आए, पहले उस पे आए और हमारी जो मुख्य फसल है, जो जिससे हमने टिंडे ले रहे हैं, जिससे हम कपास ले रहे हैं, वो बचे रहे। लेकिन क्या किया किसान ने वो 100 ग्राम की जो पैकिंग थी वो लगाई ही नहीं, लगाते नहीं, बंद कर दी। 100 ग्राम की पैकिंग जो सीड की थी वो लगाई नहीं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, कमाल की बात है, जो कीड़े मकोड़े को रोकने के लिए वो 100 ग्राम पैकेट दे रखा था, वो हमने लगाया नहीं। वो हमने लगाया तो इसका मतलब हमारे कीड़े मकोड़े सीधे उस फसल पर आएंगे ना, तो सीधे उस फसल पर आएंगे। तो जो हमारे टेक्निकल वो है, जो मोलिक्यूल है, जो उसमें चाहे सीड है, चाहे पेस्टिसाइड है, चाहे वीडिसाइड है, उसको उस लिटरेचर को पहले हमने पढ़ना चाहिए, खुद उस लिटरेचर को पढ़ना चाहिए। ये किस टाइम करने का है, सुबह करने का है, शाम का करने का है, कितना उसमें पानी मिलेगा, कितना पानी मिलता है उसमें, एक डोली में कितना पानी आता है, सेपरेट टैंक है ना, उसमें कितना पानी आता है? 16 लीटर आता है ना, 16 लीटर की है ना, 16 लीटर की है तो कितना पानी डालेंगे उसमें, कितना पानी डालते हैं 16 लीटर में? 15 लीटर पानी आना चाहिए, 15 लीटर पानी आना चाहिए। कितनी क्वांटिटी हमें खेत में डलेगी? तो ये आपको लिटरेचर आपने खुद पढ़ना चाहिए कि भाई इसमें हमने कम से कम 120 लीटर पानी, 120 लीटर पानी जब एक खेत में पड़ेगा, एक खेत में स्प्रे होगा, तभी उसकी मनुष्य मरेगी, तभी उसकी मनुष्य मरेगी। अदरवाइज तो क्या है, हम बहुत सा ज्यादा उसमें स्प्रे करने के स्टाइल से भी है ना, स्प्रे करने का जब स्टाइल आपका नहीं है तो हम इधर उधर आज करके वेस्ट कर देते हैं। आजकल फ्लैट फैन नोजल आ रहे हैं, फ्लैट फैन नोजल आ रहे हैं, तो मनुष्य कब मरेगी? जब 3 पत्ती के ऊपर हमारी बूंद, 3 पत्ती के ऊपर बूंद रुकेगी, और वो फ्लैट फैन नोजल से जैसे धुंध बनाते हैं ना, जैसे धुंध के रूप में धीरे 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 क्या होगा, उन 3 पत्ती के ऊपर जो बूंद रुकेगी, 2 बूंद, उसकी पौधे की सेल को खत्म करेगी, उसके अंदर जाएगी, सिस्टम में जाएगी, तब वो मनुष्य मरेगी। जब तक उस पे नहीं गिरी, आजकल जो टेक्निकल साल्ट ऐसे आ रहे हैं, जब तक उस पत्ती के ऊपर बूंद नहीं गिरी तो क्या होगा, वो मरेगी नहीं। तो इसलिए हमने उस लिटरेचर को पहले पढ़ना चाहिए कि भाई 3 पत्ती, ज्यादा ज्यादा 5 पत्ती के ऊपर हम स्प्रे करेंगे तो हमारी मनुष्य कंट्रोल हो जाएगी। और एक और देखा होगा आपने, बार बार वही दवाई करोगे, टॉपिक का डीलर है, किसान उसका डीलर से टॉपिक लेगा, टॉपिक को क्यों आसानी से अडोप्ट कर रहा है, उसमें पुड़िया है, सीधी पुड़िया डोली में डाली और इलाई कर दिया। तो बार बार यदि टॉपिक करोगे खेत में तो क्या होगा, 3 साल के बाद मनुष्य मरेगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी ना उसमें। तो उस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए हमने बार बार दवाई का बदलाव करना चाहिए, बार बार दवाई का बदलाव करना चाहिए। एक बार टॉपिक करी तो अगली बार लीटर करोगे, अगली बार प्यूमा सुपर करोगे। तो ये जो बदल बदल के दवाई करोगे ना, तभी तो हमारी मनुष्य मरेगी, अदरवाइज तो क्या है। और दूसरी बात बताओ, जैसे वो कहते हैं ना पोलियो वाला, भाई एक भी बच्चा छूट गया तो हमारा सुरक्षा चक्कर टूट गया, कहते हैं ना, हमारा एक भी पौधा बच गया ना, मनुष्य का एक भी पौधा बच गया, उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो इसलिए वो ध्यान रखना चाहिए पोलियो वाला कि एक भी बच्चा छूट गया तो हमारा सुरक्षा चक्कर टूट गया। एक भी पौधा बच गया ना मनुष्य का, तो इसका मतलब हमारा सही प्रॉपर स्प्रे नहीं हुआ। तो प्रॉपर स्प्रे के लिए हमने सारे के सारे मेथड हमें यहाँ से सीख के जाने पड़ेंगे, ताकि हम जो जिस काम के लिए ट्रेनिंग करिए ना, जिस काम के लिए ट्रेनिंग करिए, हम स्प्रे करते हैं ना, एटमॉस्फेयर को भी खराब कर रहे हैं, हमारा काम बाधित, मतलब जिस काम के लिए स्प्रे किया है वो स्प्रे करने का स्टाइल नहीं पता लगे।